हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DNIS क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे चैप्टर 1 से, जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। और अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं वीडियोस पिछले वाले। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फूड प्रोडक्शन के बारे में। ओके, फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन करता है। तो हमने देखा था कि प्लांट जो है वही बस फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और फूड की जरूरत क्यों होती है, हम क्यों खाते हैं फूड, वो भी हमने देखा था। ठीक है, फिर कुछ वर्ड जो हमने देखे थे, जैसे कि नॉमैडिक क्या होता है। ओके, नॉमैडिक पीपल्स क्या होते हैं जो वंडर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्रीकल्चर का बॉन्ड कैसे हुआ था, ये भी हमने देखा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है। फिर क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स किसे कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे कि खरीफ है, रबी है। ठीक है, और ये जायद है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हमने देखे थे पिछले वीडियो में। फिर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, कल्टीवेशन क्रॉप का कैसे होता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, कुछ स्टेप्स होती है, एक्टिविटीज होती है। ठीक है, वो शॉर्ट में हमने देखे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, आज इसी का डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब कुछ क्या है इन डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर ये सेकंड पार्ट आज का स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। ओके, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखते हैं फिर व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सॉइल होती है, ओके, सॉइल को हम टर्न करते हैं। ठीक है, एंड लूज करते हैं सॉइल को। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से सॉइल में पेनिट्रेट कर सकते हैं डीपली। ठीक है, और ये जो लूज सॉइल होती है, ये रूट्स के लिए ब्रीदिंग जो होता है रूट्स का, वो इजीली हो सकता है इसमें। ठीक है, भले ही वो कितने भी डीप में जाए। ठीक है, तो उसमें ब्रीदिंग इजीली हो सकता है रूट का। तो इसलिए ये प्रिपरेशन पहले, सोइंग के पहले, क्रॉप कल्टीवेशन के पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो ट्रैक्टर की वजह से ये सॉइल यहाँ पर ये अच्छे से ये बनाई जा रही है। ठीक है, ये टर्न की जा रही है, अप टर्न की जा रही है। ठीक है, ये पहले ऐसी थी। ठीक है, अब ये ऐसी यहाँ पर दिख सकते हैं। तो इसमें कुछ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म भी होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि ये जो अर्थवर्म है या फिर माइक्रोब्स है, ये जो अर्थवर्म है ना, या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये हेल्प करते हैं फार्मर को। इसलिए जो सॉइल होती है वो ये टर्न करते हैं एंड उसे लूजन करने के लिए और उसमें ह्यूमस ऐड करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, यहाँ पर ये जो हम देख सकते हैं, ये जो पत्तियां है, ओके, या फिर कुछ डेड प्लांट्स है, ऐसे कुछ डेड एनिमल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं उसमें। ठीक है, ये सब कुछ जो होता है इसे हम कहते हैं ह्यूमस। ओके, तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो बट व्हाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। सॉइल को टर्न करने की क्या जरूरत है और उसे लूज करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सॉइल जो है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि वाटर भी होता है। ठीक है, मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल भी डिकम्पोज हुए होते हैं, ओके, बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब ये जो डेड प्लांट्स है या फिर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, रिलीज होते हैं सॉइल के अंदर। ओके, ये रिलीज बैक होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर हम सॉइल को टर्न एंड लूज करें तो। ठीक है, तो जैसे कि
हमें पता है सॉइल जो होती है वो कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक की होती है टॉप लेयर में, ठीक है। ऐसे अगर हम सॉइल की प्रोफाइल देखें, ठीक है, तो इसमें कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही हम यहाँ तक ऐसे ये सॉइल यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। और अगर ये हम इसे भी हम अच्छे से टर्न करें और लूज करें तो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो और ज्यादा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल यूज होती है प्लांट्स के लिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए ये टर्निंग एंड लूजिंग इज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। देन इसमें और एक टर्म है टिलिंग और प्लफिंग। तो ये क्या होता है टिलिंग और प्लफिंग? तो ये इट इज अ प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है जो सॉइल को लूज करती है और टर्न करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे टिलिंग और प्लफिंग। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे इस प्लफ की मदद से, ठीक है, ये जो है ये प्लफ है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ प्लफ। तो इस प्लफ की मदद से हम देख सकते हैं कि ये ऐसे यहाँ पर ये टर्न हो रही है सॉइल, ओके, और लूजिंग में ये हेल्पफुल होता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज अ प्लफ, ओके। सो दिस इज डन बाय प्लफ, ओके। एंड ये जो है ये वुड और आयरन का बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ओके। सो इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग, ठीक है। ऑब्वियसली अगर सॉइल ड्राई है तो उसको वाटर या फिर मॉइस्चर करने की जरूरत है प्लफिंग के पहले, ताकि वो अच्छे से टर्न हो जाए, अच्छे से सॉइल लूज हो जाए, ठीक है। तो जो प्लफ फील्ड होते हैं, ओके, प्लफ फील्ड में हैव बिग क्लम्स, ओके, से बहुत सारे यहाँ पर मिट्टी के गड्ढे जमा हुए हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज अ क्रम्स, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ क्रम। तो ये जो क्रम्स है ये ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज क्योंकि हमें सॉइल की लेवलिंग कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये जो है लेवलिंग कर रहे हैं सॉइल की, ओके। सो इट इज लेवलिंग, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन, ओके। जो बीज हम इसमें बोएंगे या फिर इरिगेशन या फिर वाटर जो इसको देंगे, ठीक है, उसके लिए लेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। सो ये जो लेवलिंग होती है इट इज विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ठीक है। ये जो है ये जो हम देख सकते हैं, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ लेवलर, ओके, विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ये इसकी वजह से ये लेवल होती है सॉइल अच्छे से। और कभी कभी क्या होता है इसमें मैन्योर भी हम ऐड कर सकते हैं, ओके, बिफोर टिलिंग, ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए सॉइल में, ठीक है। और इसके पहले सोइंग के पहले सॉइल अच्छे से मॉइस्चर भी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, तभी अच्छे से हम उसमें सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में बिफोर सोइंग अगर हम देखें, ओके, बिफोर सोइंग ऑफ सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल कम टू गेट बेटर यील्ड, ठीक है, जो हमने देखा, क्योंकि लेवलिंग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, ओके। इसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लफ है, हो है, या फिर कल्टीवेटर है, ठीक है, ये सभी टूल्स इसमें यूज होते हैं। ये है प्लफ, ठीक है, ये वाला जो है ये प्लफ, ये ऐसे जो पेयर ऑफ बुल के यहाँ पर इसे रखकर उनके कंधे पर रखकर ये चलाया जाता है, ठीक है। इसमें ये प्लफ शाफ्ट होता है और ये प्लफ शेयर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल लूज होती है, ठीक है। तो दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम, ओके, ये बहुत पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल, for adding fertilizer to the crop, okay, removing the weeds and turning the soil। इसके लिए ये बहुत पुराने जमाने से ये यूज किया जा रहा है। और ये किससे बना होता है? वुड से बना होता है, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ बुल्स होते हैं और या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी यहाँ पर हॉर्स या फिर कैमल भी यूज होता है, ठीक है। तो इनकी मदद से ये यहाँ पर चलाया जाता है या फिर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन शेप, ठीक है। ये कैसा होता है? एक ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं, और जो मेन पार्ट उसका होता है वुडन वाला लॉन्ग पार्ट जो है शाफ्ट, जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और एक हैंडल भी इसमें होता है शाफ्ट, ठीक है, यहाँ पर जिसे हम देख सकते हैं ये वाला ऐसे ये प्लग शाफ्ट, ठीक है, ठीक है। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। And the other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck, ठीक है, बुल के नेक पर ये रखा जाता है, one pair of bull, ठीक है। They can easily operate, okay, pair of bull और man ये
इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हो। ठीक है, हो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर ये टूल एक ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ग्रिप होती है, हैंडल होता है, ठीक है, बीम, रॉड, ठीक है, और ये जो प्लेट होती है ये बेंड प्लेट, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो टर्न होती है। ठीक है, सो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ओके, सॉइल में जो वीड होती है, जो वीड मतलब जो एक्स्ट्रा के जो अनवांटेड जो पौधे या फिर अनवांटेड क्रॉप्स उसमें जो लग जाते हैं, ओके, तो वो इट इज कॉल्ड एज अ वीड, तो वो रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक लॉन्ग रॉड एंड रॉड ऑफ वुडन और आयरन। ओके, इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो दिया है ये बेंड प्लेट, ओके, ब्लेंड प्लेट जो कि एक ब्लेड के जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी इसके लिए भी एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। ठीक है, अभी क्या होता है नाउ डे, मॉडर्न डे में क्या हो रहा है, प्लफिंग जो है वो पहले एशियन टाइम में क्या करते थे, प्लफिंग एनिमल्स की मदद से किया जाता था। ठीक है, मोस्टली। तो अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम फास्ट तरीके से, जैसे कि ये ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज यूज ऑफ द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, टाइम एंड लेबर जो है वो सेव होता है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। देन ये हो गई फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप है सोइंग। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, अब है सोइंग। सोइंग क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन की। ठीक है, सोइंग मतलब जो हम बीज जो बोते हैं, ठीक है, बीज या फिर सीड जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए सीड सोइंग के लिए, तो जो सीड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, देन क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तभी तो अच्छे से क्रॉप कल्टीवेशन हो पाएगा। ठीक है, और हाई यील्ड हमें मिल पाएगी। ठीक है, देन जो सोइंग जो करते हैं ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस जो है ये प्रॉपरली ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके ये प्लांट यहाँ पर या फिर जो सीड है वो अच्छे से ये बोते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट यहाँ पर डिस्टेंस एक मेंटेन किया जाता है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। ओके, एंड दिस अलो प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इसकी वजह से क्या होता है, सफिशिएंट सनलाइट मिलता है सभी प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, एंड वाटर सभी को बराबर से मिलता है। ठीक है, एंड एट टाइम ए फ्यू प्लांट may have to remove to prevent overcrowding। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक जगह पर अगर बहुत सारे प्लांट उग जाए तो वो रिमूव भी करना पड़ता है। okay. Then next is थर्ड स्टेप जो है वो है एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। ठीक है, बीज भी हमने बो दिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्रॉप अच्छे से और हेल्दी क्रॉप अगर हमें चाहिए तो उसमें मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर भी जरूरी होता है ऐड करने के लिए। ठीक है, खाद जिसे हम कहते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर। तो ये क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम सॉइल में ऐड करते हैं, किसके फॉर्म में, एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, जो कि प्लांट को हेल्दी बनाता है। ओके, और अच्छा बनाता है हेल्दी। सो सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर मैन्यूअर है, ये मैन्यूअर है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। सो दिस ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। ओके, सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अगर हम कंटिन्यूएशन कल्टीवेशन करें क्रॉप का एक ही जगह पर, तो क्या होगा, उस जगह का न्यूट्रिएंट्स वो कम हो जाएगा। ओके, पुअर हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। सो फार्मर क्या कहते हैं, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूअर। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, वो सॉइल को रिचार्ज करना पड़ता है, मीन्स उसमें हमें क्या न्यूट्रिएंट जो है वो फिर से ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड एज अ मैन्यूरिंग। ओके, improper and insufficient manuring result in weak plant। ठीक है, अगर हमें अच्छा हेल्दी प्लांट चाहिए तो प्रॉपरली एंड सफिशिएंटली मैन्यूअर उसमें ऐड करना होगा। ओके, अगर वो इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट हुआ तो क्या होगा, प्लांट जो है वो वीक बन जाएगा। ठीक है, मैन्यूअर क्या होता है, मैन्यूअर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस
obtained from the decomposition of plant or animals waste. Okay, so manure एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज करके बनाया जाता है. ओके, सो फार्मर डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट. एक ऐसे खड्डे में वो प्लांट ये डंप करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट. ओके, और उसे डिकम्पोज करते हैं एक ऐसे ओपन प्लेस में और उसे डिकम्पोज करते हैं. और ये डिकम्पोजिशन मोस्टली होता है जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए. ओके, और ये डिकम्पोज मैटर इज यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्यूर. ये जो है फर्टिलाइजर. ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. ओके, फर्टिलाइजर ये जो होते हैं ये मोस्टली ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाती है. जैसे मैन्यूर जैसे ओपनली किसी खड्डे में ऐसे प्रोड्यूस की जाते हैं, वैसे ही फर्टिलाइजर एक फैक्ट्री में ये प्रोड्यूस की जाती है. जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ दिए हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ओके, सल्फर फॉस्फेट है, पोटैश है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, ऐसे ये ऐड किया जाता है इसमें. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज जो व्हीट होते हैं, पैडी होते हैं, मेज होते हैं. ओके, उनके लिए ये सभी हेल्पफुल होते हैं. ओके, फर्टिलाइजर का यूज क्रॉप के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो अगर हम ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर का तो क्या होगा इससे सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो सकती है. ठीक है, किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता. ठीक है, फर्टिलाइजर हैव also become source of water pollution. फर्टिलाइजर ये जो है क्या होता है, फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, क्रॉप प्रोडक्शन में, और ये फर्टिलाइजर फिर एज अ वेस्ट के फॉर्म में ये वाटर में चला जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. ओके, एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्यूर. तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर ही यूज करना चाहिए. ओके, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप. ओके, तो मैन्यूर ये है मैन्यूर. ठीक है, तो मैन्यूर हमने देखा, मैन्यूर का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ओके, एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. ओके, मैन्यूर की वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसमें ये कुछ ये एनिमल्स के डंग एंड या फिर प्लांट जो डेड प्लांट मटेरियल यहाँ पर ये यूज होता है. ठीक है, तो ये मैन्यूर जो है इट इज यूज फॉर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इसकी वजह से क्या होता है, वो सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है, उसकी वजह से वाटर रिटेनिंग, वाटर ज्यादा होल्ड कर सकती है सॉइल. ठीक है, एंड ये इसकी वजह से सॉइल को जो है फिर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. ओके, इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. एंड अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन. ठीक है, और एक मेथड हम इसमें यूज करते हैं जो होती है क्रॉप रोटेशन. मतलब कभी हम इसमें अलग अलग टाइप के क्रॉप से रोटेशन वाइज हम क्रॉप यूज कर सकते हैं. ओके, कल्टीवेशन के लिए. So this can be done by growing different crop alternatively. Okay, crop rotation means alternatively हम अलग अभी एक जगह पर एक सीजन में अगर हमने एक टाइप के क्रॉप यहाँ पर कल्टीवेट किए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कुछ और क्रॉप वहां पर कल्टीवेट कर सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी वहां पर बने रहते हैं सॉइल के. ठीक है, सो पहले क्या होता था, अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फोडर इन वन सीजन. एक सीजन में वो लेग्यूम्स यूज करते थे. ओके, एंड एक सीजन में वो कल्टीवेट करते थे व्हीट. ओके, तो ऐसे रोटेशन होता था. ओके, कभी लेग्यूम कभी व्हीट. ओके, तो अलग अलग ऐसे क्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए. ओके, अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं टू मेंटेन द सॉइल न्यूट्रिएंट. ओके, और ये हेल्प करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल में.
ओके, तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये बुक में दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये मोस्टली ये यूज होता है। ओके, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये रूट के नोडल्स में प्रेजेंट होता है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट में ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि यूज होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। सो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स करने के लिए ये बैक्टीरिया यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं फिर फटाफट से डिफरेंसेस फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। तो अभी हमने डिटेल में देखा ही। ओके, सो क्या डिफरेंसेस है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैनमेड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसे हम कह सकते हैं, और मैन्यूअर क्या होता है, मैन्यूअर एक नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ किसकी वजह से, कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड्स, ओके, रेसिड्यू। देन फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, मैन्यूअर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ओके, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, मैन्यूअर वो प्रिपेयर होते हैं फील्ड में, ठीक है। देन फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल में, मैन्यूअर प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, उसकी वजह से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं सॉइल में। देन फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसमें बहुत सारे होते हैं फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरम। और मैन्यूअर में जो है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये थोड़े से कम होते हैं। ओके, पर इसके बहुत सारे एडवांटेज है मैन्यूअर के। ओके, तो क्या क्या एडवांटेज है देखते हैं वन बाय वन। द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ओके, ये फर्टिलाइजर से बेटर होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज क्योंकि ये एनहांस करता है फर्स्ट तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है सॉइल की। ओके, क्योंकि ये सॉइल को पोरस बनाता है और उसकी वजह से क्या होता है, गैसेज जो होते हैं वो इजीली एक्सचेंज होते हैं सॉइल में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ओके, मैन्यूअर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी ऐड होते हैं जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन बहुत ही इजीली और अच्छे से होता है, ठीक है। एंड इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। ओके, तो ये हो गया मैन्यूअर। तो एडवांटेज के ऐसे बहुत सारे, मैन्यूअर के ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए मोस्टली मैन्यूअर जो है वो बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इरिगेशन। सो इरिगेशन क्या होता है, अभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग नीड वाटर टू लिव। ओके, वाटर इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है या फिर एनिमल है, सभी के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी प्लांट अगर हम देखें तो प्लांट में क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, प्लांट के जो रूट होते हैं उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है। ओके, और अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। ओके, वाटर अगर ऐड हुआ तो वाटर के साथ जो भी फर्टिलाइजर्स है, जो भी मिनरल्स है, वो सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, प्लांट के रूट में, मीन्स प्लांट में। सो प्लांट कंटेन नियरली 90% of water. Okay, and water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. इसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सीड जर्मिनेशन नहीं होता अगर ड्राई कंडीशन है तो, ठीक है, वाटर है तो ही वहां पर हम बीज जो है, सीड जो है वो अच्छे से सोइंग कर पाते हैं, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स जो है डिसॉल्व होते हैं वाटर में। ओके, वो न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट से, वो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्लांट्स में वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ओके, ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। देन वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ठीक है, फ्रॉस्ट मीन्स एकदम ठंडा एंड हॉट मीन्स एकदम गर्म,
ठीक है, तो उससे भी वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। सो टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। ओके, तो जो मॉइस्चर सॉइल में अगर चाहिए हमें कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है, तो उसकी वजह से वो वाटर जो है वो रेगुलरली देना चाहिए क्रॉप को एंड फील्ड को। The supply of water to crop at regular interval is called irrigation. Okay, irrigation क्या होता है? जो continuously या फिर regularly जो supply होता है, regular interval of time के बाद water का जो supply होता है crop, ठीक है, water supply to crop, उसे हम कहते हैं irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. ठीक है, अलग अलग जैसे crop होते हैं, crop to crop, ये जो time मतलब कब देना है वाटर और कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चेंज होती है, वेराई करती है। और ये सॉइल टू सॉइल भी चेंज करती है, क्योंकि सॉइल के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो किसी सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, किसी सॉइल में कम वाटर चाहिए, ओके, किसी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी सॉइल में कम होती है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, एंड ये सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। सो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है इरिगेशन की, वो किन चीजों पर डिपेंड है? एक तो ये क्रॉप टू क्रॉप, ओके, क्रॉप कौन से क्रॉप है, क्रॉपिंग पैटर्न, देन सॉइल टू सॉइल ये चेंज होती है, एंड सीजन टू सीजन भी चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समर सीजन है, तो समर सीजन में वाटर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा हायर होती है, क्योंकि मॉइस्चर कम रहता है, ठीक है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, why it's so? Because rate of evaporation is more in summer season. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स, ठीक है, तो इसकी वजह से वाटरिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है समर में। देन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, अभी इरिगेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, पानी कहाँ से ला सकते हैं? तो ये जो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनल्स, ठीक है, ये सभी जो है ये सोर्सेस है वाटर इरिगेशन के। तो ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स है इरिगेशन के, ओके, तो जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हम इसमें वेल्स, लेक, कैनल ये सभी यूज करते हैं, ओके, सो वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक, कैनल, ये जो वाटर होता है ये लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड, उसमें से वो पानी निकालते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग देयर फील्ड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। so, किसी जगह पर अगर हम पानी ले जाना है तो पहले वो पानी को निकालना पड़ेगा, ठीक है, देन इसके लिए कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज फॉर दिस मेथड, ओके, कैटल या फिर ह्यूमन लेबर भी यूज होता है। सो दिस मेथड आर चीपर, बट ये थोड़ी सी कम इफिशिएंट है, लेस इफिशिएंट है, ओके, तो कौन सी ट्रेडिशनल मेथड है? पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर मॉडर्न मेथड, ओके। सो ट्रेडिशनल मेथड एक है मोट, जिसे हम कहते हैं पुली सिस्टम, देन चेन पंप, देन देखली एंड राहत, यानी कि लेवर सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो है ये है मोट, ठीक है, ऐसे ये वेल से ये पानी निकल कर डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ये डाल रहा है, ठीक है, तो ये इज कॉल्ड एज अ मोट। देन चेन पंप, ठीक है, ये ऐसे एक पंप की मदद से ऐसे यहाँ पर ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाटर यूज होता है। देन देखली, ये है देखली, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये लकड़े से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे बांधा है, इससे ये पानी ये लिफ्ट होता है, कुएं से ये निकाल रहा है वेल से, और यहाँ पर ये डाल रहा है, तो ये है देखली। तो ये अलग अलग मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। और ये कि जो है ये राहत मेथड, इसके लिए ये एनिमल यूज होता है राहत मेथड के लिए, ठीक है, ये एनिमल ऐसे ये गोल गोल यहाँ पर घूमेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाटर ऐसे ये यूज हो, तो ये कुछ ट्रेडिशनल ऐसे मेथड्स है। देन नेक्स्ट सम मॉडर्न मेथड्स, ओके, सो मॉडर्न मेथड्स में कुछ टाइप्स है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, ओके, सो ये जो सिस्टम होती है इट इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, ओके, वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, अगर लैंड प्रॉपरली लेवलिंग नहीं है, अनइवन है, तो वहां पर हम ये मेथड
यूज कर सकते हैं जहाँ पर प्रॉपरली वाटर अवेलेबल नहीं है। ओके, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऐसे ये पाइप्स यहाँ पर लगे हैं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, पाइप्स हम देख सकते हैं। ओके, ये रोटेट भी होते हैं पाइप, रोटेटिंग, ये जो टॉप होता है इनका ये रोटेट होता है, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल के बाद ये वाटर जो है यहाँ पर ये पाइप से ये निकलता है, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। ये जो मेन पाइपलाइन है यहाँ पर ये जॉइन है, यहाँ से ये वाटर फ्लो होता है रेगुलर इंटरवल, ठीक है। ये ऐसे this is a sprinkler system. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escape from the nozzle rotating. ये जो है ये रोटेट करता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में ये पानी से यहाँ से निकलता है, ठीक है। सो इट गेट स्प्रिंकल ऑन द टॉप, ओके, जैसे कि बारिश हो सकती है, बारिश या फिर रेन जैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये रेनिंग के जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ओके। सो ऐसे ये स्प्रिंकल यहाँ पर होता है, और स्प्रिंकलर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन, फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। देन और एक मेथड होती है जो है ड्रिप सिस्टम, ओके। सो ड्रिप सिस्टम में भी वाटर यूज होता है, पर यहाँ पर ना ऐसे ये पाइप्स लगा देते हैं, ओके। पाइप से ये ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे वाटर यहाँ पर रिलीज होता है, okay. So in this system waterfall are drop by drop directly near the root. प्लांट के रूट के पास ये यहाँ पर ऐसे ये वाटर डायरेक्टली रिलीज होता है, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम, और ये भी ऐसे ये मेन सोर्स से अटैच होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक मानी जाती है, बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग, जैसे कि फ्रूट प्लांट है, गार्डन में यूज कर सकते हैं, ओके, ट्रीज। वाटर इसमें क्या होता है, वाटर जो कम वेस्ट होता है, ओके, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही वाटर उसे मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सी जगह पर यूज होता है, जहां पर वाटर कम है उस जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं दिस टाइप से, ठीक है। ये एक्चुअली में जिसकी यहाँ पर ऐसे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इसके रूट में ये पानी जाता है क्रॉप के, इट इज कॉल्ड एज अ ड्रिप सिस्टम। Then next is protection from weed. Okay, so weed मतलब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट ऐसे ग्रो होते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज अ वीड, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा या फिर अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलना चाहिए, ओके, वो भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट को जो क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनको क्या कम न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। सो इससे भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ओके। सो द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज अ वीडिंग, ओके। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वीडिंग प्रोसेस टू कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। क्या होता है, ये जो वीड होती है, जो भी वाटर इरिगेशन से, स्प्रिंकलर से, ठीक है, या फिर ड्रिप इरिगेशन से हम इसमें डालते हैं, तो वो जो वाटर है ये भी एब्जॉर्ब करेंगे ना, जो एक्स्ट्रा वाले जो प्लांट्स होते हैं अनडिजायरेबल, ठीक है। तो वाटर भी यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी यूज करते हैं, स्पेस एंड लाइट ये सभी ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, मीन्स रिमूवल ऑफ वेट, ओके। सो ये अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसकी वजह से कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना क्रॉप्स को, तो इसलिए वो अफेक्ट करता है। सो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो कुछ ऐसे बहुत ही खतरनाक से पॉइजनस से वीड्स भी होते हैं, तो उसे निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फार्मर इसके लिए जो है बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं ये वीड्स रिमूव करने के लिए और इनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, ओके। टिलिंग जो होती है प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। टिलिंग वर्क बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, ओके, बीज बोने से पहले जो टिलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है, बीच में ड्राई अप एंड गेट मिक्स अप द सॉइल, ठीक है, ये सॉइल में से मिक्स हो जाते हैं,
ठीक है, और ये उगते नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, ठीक है। क्रॉप में जब फ्लावर एंड सीड जब प्रोड्यूस होता है तो उसके पहले ये रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही इसके लिए बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय uprooting और कटिंग क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम ये रिमूव करना चाहिए, कट करना चाहिए वीड्स, ठीक है। सो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सम केमिकल, सर्टन केमिकल, जैसे कि वीडीसाइड जिसे हम कहते हैं, लाइक 2,4-D, ओके, ये एक केमिकल है, ये यूज होता है वीडीसाइड के लिए। ये स्प्रे किया जाता है, ओके, फील्ड में, जो कि वीड को किल करता है, और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता, ठीक है, बस वे वीड को किल करता है। सो वीडीसाइड ये पानी में ऐसे ये डाइल्यूट करके, वाटर में डाइल्यूट करके ये स्प्रे किया जाता है फील्ड में। Then next step is harvesting. So harvesting of crop is an again one of the important task. Okay. So इसमें क्या होता है? Harvesting means cutting. Okay, cutting of crop after it is mature is called as a harvesting. Okay. जब क्रॉप जो है वो अच्छे से कल्टीवेट हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तब हम उन्हें काट देते हैं, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये डायरेक्टली ऐसे खींचे जाते हैं या फिर ये कट किए जाते हैं एकदम ग्राउंड से, ठीक है। कब? जब ये 3-4 मंथ के बाद, जनरली जब मतलब 3 to 4 months आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिंग ऑफ क्रॉप। देन हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। ये सिकल्स जो होते हैं ये यूज होते हैं मैन्युअली, या फिर हार्वेस्टर से ये यूज होते हैं, मशीन, ये जो मशीन है इट इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम chaff, okay, and this process is called as a threshing, okay. This is carried out with the help of machine, okay, combine. So combinedly ये जो होते हैं सीड्स वो सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, मशीन से। देन नेक्स्ट इज स्टोरेज, ओके, लास्ट स्टेप जो होती है स्टोरेज, ठीक है। अब ये कल्टीवेशन भी हो गया, हार्वेस्टिंग भी हो गया, ओके। तो लास्ट स्टेप जो है वो होती है स्टोरेज। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ओके। जो भी प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन हुआ है, उसका स्टोरेज भी अच्छे से होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। सो इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि क्या होता है ये जो क्रॉप्स होते हैं ये आफ्टर कल्टीवेशन, आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक ये स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। सो अगर ये बहुत ही ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम इसे स्टोर कर रहे हैं तो इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सब से बचाकर हमें इसे अच्छे से सेफ रखना है, ठीक है। सो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर्स। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, ठीक है, देन क्या हो सकता है, ये खराब हो जाएंगे, ओके, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे और कोई ऑर्गेनिज्म इन पर जल्दी अटैक कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म। सो मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर द जर्मिनेशन। तो ये ऐसे गोदाम में ये ऐसे स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। हेंस पर ये स्टोर करने से पहले ये से अच्छे से ये ड्राई किए जाते हैं, उसके बाद ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड, ओके, इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ओके, एंड दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। सो फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, मेटेलिक बिन, उसमें ये स्टोर कर सकते हैं। ये जो बैग होती है ये जूट की बैन या फिर मेटेलिक बीन्स में भी ये स्टोर किए जा सकते हैं। सो लार्जर स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, ठीक है। अच्छे से इन्हें पैक करके ये रखा जाता है। जैसे कि इसमें कुछ प्रोटेक्शन के लिए ड्राइड नीम लीव्स
भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। ठीक है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये हमें बिग गोडाउन में लार्ज क्वांटिटी पे स्टोर करने हैं तो उसके लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होते हैं यूज करना। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज वाला भी पार्ट। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।